हे एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट 100 डेज चैलेंज का आज है हमारा डे 7। ठीक है, जिसमें हम डेली डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस जो कि हमारे आईएफएस के प्लेटफॉर्म पर, आईएफएस की वेबसाइट पर, आईएफएस के ऐप पर हम डेली आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं और उसके अगले दिन उसका डिस्कशन करते हैं यहाँ यूट्यूब के हमारे इस चैनल पर। ठीक है, यहाँ पर आपने यदि अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हों तो जाइए, पहले इस वीडियो देखने से पहले हमारी वेबसाइट पर जाइए आईएफएस की और वहाँ जाकर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपको मैं बता चुका हूँ कहाँ पर मिलता है, फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आईएफएस के ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना है। सिंपल सा एग्जाम नेम सेलेक्ट करना है, अपर लेफ्ट कॉर्नर से एग्जाम नेम सेलेक्ट करोगे आप, वहाँ पर ऑनलाइन प्रोग्राम या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम लिखा हुआ रहेगा। बट वहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने लेफ्ट कॉर्नर पर ऑप्शन ओपन होगा सारे एमएससी एंट्रेंस, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का। आपको एमएससी एंट्रेंस एग्जाम को सिलेक्ट करना है आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी। और आईआईटी जैम को सेलेक्ट करने के बाद बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट करोगे, वहां पर सेकंड नंबर पर अपर लेफ्ट सेकंड नंबर पर ऑप्शन आएगा लर्न फ्री, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते हैं ये टोटली फ्री है। हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। तो आप लर्न फ्री के सेक्शन में क्लिक किया, आपने ऑनलाइन टेस्ट पर गए, ऑनलाइन टेस्ट में स्कॉलरशिप टेस्ट के सेक्शन में डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 एंड डे 6 का वहाँ पर पूरा डे 7 तक मिल जाएगा आपको। जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे वैसे वैसे हम हर दिन क्वेश्चन अपलोड करते हैं, उसके नेक्स्ट डे उसका डिस्कशन करते हैं हमारे इसी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। आई होप आपसे क्वेश्चन बन रहे होंगे, और क्वेश्चन बनते हैं फिर भी आप इस डिस्कशन को ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, आंसर सेम आता है, आंसर सेम आएगा ही सर, बट अप्रोच का है। ठीक है, आपकी अप्रोच कुछ अलग हो सकती है, हमारी अप्रोच कुछ अलग होती है क्वेश्चन को टारगेट करने की। तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। और जिसने 100 डेज चैलेंज कर लिया उसका आईआईटी जब में सिलेक्शन छोड़ो अच्छी रैंक से होगा। मैं आपसे बोलूँ, सिलेक्शन तो आपको 33 पे ही मिल जाता है, 34 पे मिल जाता है, 40 पे, इस बार का 40 पर गया था, पिछली बार का 33 पे गया था आउट ऑफ 100। कट ऑफ उससे ऊपर आ गए आपका मिल जाएगा 40, जनरल कैटेगरी का 41। ठीक है, तो आपके सुपर मार्क्स आ गए तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा आईआईटी जैम के एग्जाम में। बट आपको सिलेक्शन नहीं लेना है, आपको अच्छी रैंक लेनी है, क्योंकि हर सबके जितने भी बच्चे हैं जिनका भी सिलेक्शन होता है उन सारे बच्चों में से सभी को आईआईटीज नहीं मिलता है, अच्छी रैंक वाले को ही आईआईटीज मिलता है। तो ये बात ध्यान में रखिए, इसके लिए आपको मेहनत और कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन अ सेल। इनमें से कौन सा माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन को क्लियरली डिस्क्राइब करता है सेल के माइक्रोट्यूब्यूल की। तो पहला स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड सेप मेंटेनेंस फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहीं पे, बट स्टिल यदि आपको कहीं पे डाउट हो तो आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे जाओगे। यहाँ पर क्लियर कट आंसर था, बट ये एमसीक्यू है। ठीक है, तो इसलिए हमने आंसर लगा दिया, और एमएसक्यू होता तो हम नीचे तक जाते। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस इज नॉट द पार्ट ऑफ और इज नॉट द फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, इट इज द फंक्शन ऑफ आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और मोर स्पेसिफिक जाए तो ये राइबोसोम का फंक्शन है। डीएनए रेप्लिकेशन ये कहाँ होता है, ये न्यूक्लियस में होता है, और ये ठीक है, इसमें सर्टेन डीएनए एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होते हैं, रेप्लिकेशन एंजाइम, रेप्लिकेशन मशीनरी इन्वॉल्व होती है। तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर कोई माइक्रोट्यूब्यूल इन्वॉल्व नहीं रहे। और लिपिड सिंथेसिस, हाँ लिपिड सिंथेसिस कहाँ पर होगा, एसीआर में होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप मेंटेनेंस। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन हमारी बोन जो प्रोवाइड करती है, ऐसे किसी सेल को कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज द रोल ऑफ एटीपी सिंथेज इन दिस सेल। सिंथेज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एंजाइम है। एटीपी सिंथेज लिखा है मतलब ऐसा एंजाइम जो एटीपी का प्रोडक्शन करता हो। ऑब्वियसली आंसर यही करेक्ट था, तो यही लगाना चाहिए था आपको। जिसने लिखा होगा सिंथेसाइज द डीएनए, नहीं, डीएनए सिंथेसाइज के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, और एक मेन एंजाइम बात करें डीएनए पॉलीमरेज इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये वहां पर ये आएगा। सिंथेसाइज द प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस इसका काम नहीं, एटीपी सिंथेसिस क्लियर पता चल रहा है। और सिंथेसाइज दी एटीपी, क्या सिंथेसाइज दी लिपिड्स, लिपिड सिंथेसिस भी नहीं होगा। ठीक है, तो लिपिड सिंथेसिस भी इसका काम नहीं है। ठीक है, एटीपी से पता चल रहा है नाम। हाँ, क्वेश्चन कभी कभार इतने इजी आते हैं, ठीक है, जरूर आते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं आते हैं। जब आप ऐसा दिमाग लगाते हो कि जैसे कि आपको यार कुछ तो ट्रिक होगा, ऐसे क्वेश्चन में इतना इजी कैसे आ गए। 2024 का पेपर उठाकर देख लेना, कई क्वेश्चन बहुत इजी नजर आएंगे आपको। ठीक है, तो ये मेंटेलिटी ऐसा हमेशा नहीं है आईआईटी जैम का एग्जाम है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता है एग्जाम का पेपर, नहीं, ऐसा नहीं है हर बार डिफिकल्ट आए।
विच टाइप ऑफ आरएनए कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए से ऐसा कौन सा आरएनए है जो इंफॉर्मेशन लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो हाँ, आरएनए का फॉर्मेशन होता है, बट कौन से आरएनए, ठीक है, तो वो है एमआरएनए, तभी तो इसका नाम मैसेंजर आरएनए है। तभी इसका नाम क्या है, मैसेंजर आरएनए, क्योंकि ये मैसेंजर कहाँ से लेकर आता है, डीएनए से, ठीक है। और फिर ये एमआरएनए आगे चलकर क्या है, इससे प्रोटीन बनता है। तो यही पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। और डीएनए से आरएनए को बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पर आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ऐसे वन बाय वन हम करते हैं, ठीक है। टीआरएनए क्या करता है यहाँ पर, तो टीआरएनए तो ट्रांसफर आरएनए है, ये अमाइनो एसिड का ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर अमाइनो एसिड, ठीक है। और इसका नाम ही ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है। आरआरएनए क्या है, राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम को बनाता है, क्योंकि राइबोसोम वैसे ही नहीं बनते, राइबोसोम प्रोटीन प्लस आरआरएनए मिलकर राइबोसोम बनाते हैं न्यूक्लियोलस में। तो इसकी असेंबली कहाँ होती है, न्यूक्लियोलस में होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइबोसोमल, ठीक है। वही ऐसा ही आरएनए जो यहाँ पर साइलेंसिंग आरएनए है, तो ये भी यहाँ पर यूज में नहीं आता, मैसेंजर आरएनए आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो परऑक्सीसोम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सिंपल सी बात है, डिटॉक्सिफिकेशन करना। जहां पर डिटॉक्सिफ आरएनए डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि ये न्यूक्लियस में होता है तो ये तो पक्का नहीं होगा, ऑड वन आउट भी कर सकते हो आप, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है, ना कि परऑक्सीसोम में होता है, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तभी तो हम पावर हाउस ऑफ द सेल इतने दिनों से बोलते आए हैं, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस आपको नहीं भी पता था, तो यहाँ पर एक एंजाइम मिलता है पेरोक्सिसोम, ठीक है। ये पेरोक्सिसोम के अंदर एक एंजाइम मिलता है कैटलेज। ये कैटलेज एंजाइम फास्टेस्ट नॉन एंजाइम है, वन ऑफ द फास्टेस्ट नॉन एंजाइम, ठीक है। तो फास्टेस्ट नॉन एंजाइम का मतलब ये बहुत तेजी से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो फ्री रेडिकल होते हैं ना, ठीक है, जो फ्री रेडिकल है, ठीक है, तो उनका डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है, यहाँ पर बात क्या हो रही है उसकी। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस है ना, वो फ्री रेडिकल, तो उनको एलिमिनेट करना है कि नहीं बॉडी, उस पर पेरोक्सिसोम करता है, उसमें भी पेरोक्सिसोम में कौन सा एंजाइम होता है, कैटालाइज होता है, ये ध्यान रखिएगा, फास्टेस्ट नॉन एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइबोसोम इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइबोसोम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है, ट्रू लिखा हुआ है, बता देते हैं क्या दिक्कत है। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। नो, राइबोसोम्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। तो ठीक है, चलिए, ये राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका न्यूक्लियस है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये है। राइबोसोम इज नॉट द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। और बात करें यहाँ पर, राइबोसोम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लिपिड सिंथेसिस। नो, राइबोसोम नॉट रेस्पॉन्सिबल, यहाँ पर तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है। राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। राइबोसोम अभी जस्ट मैंने बताया था न्यूक्लियोलस में बनते हैं, कहाँ बनते हैं, और ये भी बता देता हूँ, न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियस के अंदर जो डेंस रीजन मिलता है ना, वहाँ पर बनते हैं, असेंबली होती है इसकी, ठीक है। प्रोटीन, राइबोसोमल प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन प्लस आरएनए, जो प्रोटीन है वो तो साइटोप्लाज्म में ही बना है, बन के फिर वो गया है न्यूक्लियस में, और फिर आरआरएनए तो न्यूक्लियस में ही बनते हैं, तो आरआरएनए दोनों मिले, असेंबली हुई, और फिर राइबोसोम बने, और वो वापस साइटोप्लाज्म में आए, ध्यान रखना है ना, प्रोटीन तो बाहर ही बना है। राइबोसोम आर इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, नहीं, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा फिर गाइस। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन डिस्कस हुए। अभी भी आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो आपको मैं बता चुका हूँ, डेली बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा आईएफएस की वेबसाइट या फिर आईएफएस का ऐप पर जाइए, लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद आपको एग्जाम नेम सेलेक्ट करना होगा, आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद लर्न फ्री के सेक्शन में, फिर ऑनलाइन टेस्ट के बाद फिर आपको जाना है स्कॉलरशिप टेस्ट में, और ये रहा स्कॉलरशिप टेस्ट आ गया। और स्कॉलरशिप टेस्ट में डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 और डे 7, आज डे 7 हो चुका है, मेरे इस लेक्चर के बाद डे 8 स्टार्ट हो जाएगा, तो मतलब डे 8 के क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे। तो डेली 5 क्वेश्चन एक दिन पहले ही हम अपलोड करते हैं, ताकि आप दिन भर रहता है आपके पास, आप जाके सॉल्व कर पाओ और अगले दिन ये वीडियो डिस्कशन देख पाओ, ठीक है। 100 डेज चैलेंज का डे 7 आज कंप्लीट हुआ, डे 8 के क्वेश्चन आज ही डल गए हैं, कल इसका लेक्चर हम
मैं आपको वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है एवरीवन, यदि आपने IFS का ऐप डाउनलोड नहीं करा रखा है तो प्लीज़ डाउनलोड अवर ऐप। ठीक है, ये iOS, ठीक है, और एंड्रॉयड दोनों पर अवेलेबल है। आप वेबसाइट पे भी चेकआउट कर सकते हैं। और आप, हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 17 जून से, यदि आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 17 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस। वन मोर थिंग, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि डेली यहाँ पर मैं वीडियो लाते रहता हूँ एग्जाम रिलेटेड, क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेक्चर सीरीज, और हर वो चीज़ जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है और एग्ज़ाम के बाद तक ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।